पूर्णिया के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के मद्देनज़र जिले के के नगर प्रखंड अंतर्गत बनियापट्टी में शिवम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर संस्थान के निदेशक पंकज निराला, नूतन गुप्ता, अररिया के सांसद प्रदीप कुमार, पूर्व सांसद पूर्णिया संतोष कुशवाहा, मेयर विभा कुमारी, भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संगीता वर्मन समेत गणमान्य लोग मौजूद थे। बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर से पहुंचे पंडितों की टीम ने पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन संपन्न कराया। इस दौरान विशेष महाआरती और शंखनाद की गूंज से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सबों ने सामूहिक रूप से अस्पताल के जल्द निर्माण की मंगल कामना की। नूतन गुप्ता ने आगत अतिथियों को अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इसके साथ साथ मखाने की माला पहनाकर भी अभिवादन किया। अररिया के सांसद प्रदीप कुमार ने कहा कि यह मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पूरे सीमांचल क्षेत्र के लिए गौरव का प्रतीक होगा। यहाँ स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में लोगों को बेहतर विकल्प मिलेगा। इस कॉलेज के खुलने से क्षेत्र के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर भी मिलेंगे। यह संस्थान जनसेवा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का केंद्र बनकर उभरेगा। संस्थान के निदेशक नूतन गुप्ता ने कहा कि समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाते हुए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ स्थानीय लोगों के अलावा आसपास के जिले के लोगों को भी आधुनिक चिकित्सा सुविधा मिलेगी। बेहतर इलाज के लिए पटना और दिल्ली नहीं जाना होगा। उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में यह एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी। मेयर ने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आज खुशी का दिन है कि आज पूर्णिया की धरती पे आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ रखा जा रहा है। निश्चित रूप से संपूर्ण बिहार का विकास हो रहा है, विकसित बिहार बन रहा है। और मैं मानता हूँ कि इन्हीं चीजों की जरूरत है। एजुकेशन के नाम पे, शिक्षा के नाम पे जितना बढ़िया यूनिवर्सिटी खुल जाए। और आज पूर्णिया की ऐतिहासिक धरती पर ये फनेश्वर नाथ रेणु की धरती है। कभी इसको पूर्ण अरण्य कहा जाता था, सिर्फ जंगल ही हुआ करता था। जब अधिकारियों को सजा देना होता था तो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज भेजता था। तो आज यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, इससे अच्छी बात क्या होगा। मैं बधाई देता हूँ अपने शिवम मेडिकल कॉलेज के जो प्रोप्राइटर हैं पंकज कुमार निराला जी को और मैडम नूतन गुप्ता जी को, कि आपने पूर्णिया जिला के लिए, इस इलाके के लिए नेक काम किया। इससे अच्छे मेडिकल छात्र भी निकलेंगे और गरीबों का भी यहाँ पर उपचार होगा। एक पॉलिटिकल सवाल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न की मांग के वर्ष से अच्छी बात है, उनके समर्थक मांग कर रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 20 साल में जंगल राज से मुक्ति दिला के आज सुशासन के साथ, न्याय के साथ विकास करके संपूर्ण बिहार का छवि देश और दुनिया में बढ़िया बनाया है। इस नाते अगर उन्हें मिल जाए तो इससे अच्छी नीतीश कुमार खुद एक व्यक्ति जिसका नाम है पूरा बिहार नहीं भारत तक, उनके दामन में कोई दाग नहीं लगा। बेदाग और बिंदा जो जंगल राज से मुक्ति दिला के आज बिहार को नया बिहार बनाया। भारत रत्न मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। यह पूर्णिया के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे देश में डॉक्टरों की अब संख्या कम है, उसकी वृद्धि में सहायक बनेगा और हमारे विकसित भारत, विकसित बिहार की जो परिकल्पना है साकार होगी। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री सोचते हैं उसके अनुसार यह कार्य हो रहा है। और हर हीरा पहले पत्थर होता है, जब उसे तराशा जाता है तो हीरा बन निकलता है। हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे गाँव का हर बच्चा बच्ची हीरा है। उसे तराशने का, निखारने का काम यह संस्थान करेगा और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ से बच्चे निकलकर देश और दुनिया में राज्य का और देश का नाम रोशन करेंगे। अच्छा प्रयास है और इस तरह के हम सभी को अपना काम करना चाहिए। हम यही कहेंगे कि डॉक्टर की फीस 500 या 5000 दिखाना तो मरीज को ही, खाना दवाई खाना मरीज को ही पड़ेगा। कितना भी अच्छा संस्था खुले, कितनी भी अच्छी व्यवस्था बने,
उसका लाभ जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, आम लोग जागरूक नहीं होंगे, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई प्रति प्रेरित नहीं करेंगे, तब तक उसका लाभ नहीं मिल रहा। हम सभी से कहेंगे कि अस्पताल बन रहा है और भी जो भी विकास के काम हो रहे हैं उसमें भागीदार बनने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाइए, शिक्षा के प्रति लागे ले जाइए, अपनी प्राथमिकता में शिक्षा को रखिए। आपकी इनकम चाहे 5,000 चाहे 50,000, उससे 5,000 से हम करना क्या चाहते हैं, ये सबसे जरूरी है। उससे हम चश्मा खरीदना चाहते हैं, टोपी खरीदना चाहते हैं, कि कलम किताब शिक्षा खरीदना चाहते हैं, तो टोपी चश्मा 6 महीने काम आएगा, कलम किताब शिक्षा 600 साल आपके आने वाले पीढ़ी काम आएगा, आपके जनरेशन काम आएगा, देश के काम आएगा, राज्य काम आएगा और समाज के काम आएगा। देखिए, बड़ा ही साहसिक कदम नूतन गुप्ता जी और पंकज पटेल जी ने उठाया है। इस के नगर के इलाके में बनिया पट्टी में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन, अस्पताल का भूमि पूजन आज इन्होंने किया है। मुझे लगता है इस मेडिकल कॉलेज के बन जाने के बाद इस इलाके के लोगों को, खास करके गरीब गुरबा कमजोर तबके के लोग जो पैसे के अभाव में शहर नहीं जा पाते हैं, वैसे लोगों को भी लाभ मिलेगा, रोजगार भी सृजन होगा। और पूर्णिया में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने पहले ही चालू किया है। अगर ये मेडिकल कॉलेज जब बनके तैयार हो जाएगा तो इस इलाके के लिए काफ़ी ही फायदा मिलेगा लोगों को, इस इलाके के मरीज को, गरीब लोगों को, काफ़ी युवा युवतियों को रोजगार भी मिलेगा। तो बड़ा ही साहसिक काम नूतन गुप्ता जी और पंकज पटेल जी ने करने का काम फैसला किया है। इसके लिए उनको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। ये जो है भूमि पूजन किया गया है, क्या इसकी संभावना? जी, पूर्णिया में पहली बार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए हम आज भूमि पूजन किए हैं। आज हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य के दिन है। हमें इतना बड़ा अवसर ईश्वर प्रदान किए हैं। यदि ईश्वर हमें इसके लिए चुने हैं तो मैं ईश्वर से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे इस मंजिल को प्राप्त करने में हमारी मदद करे। हमारा जो नर्सिंग संस्थान 2018 ईस्वी से मां पूरन देवी के पावन धरा पूर्णिया पे चल रहा है, वो आप सबों के सहयोग से, सबों के प्यार से सफलतापूर्वक चल रहा है। वहाँ जो हम प्रशिक्षण देकर तैयार करते हैं, उनका जो सेवा होता है वो अस्पताल में देने का जो उनका काम होता है, उसी का मकसद को लेकर हम यहाँ अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का निर्णय लिए हैं, जिसमें कि हमारे समाज के जो ऐसे लोग हैं जिन्हें अस्वस्थ होने पर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, उन्हें पटना, सिलीगुड़ी, पूर्णिया एवं प्रकार की कितने जगहों की दूरियां तय करनी पड़ती है। हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे समाज के लोग को हम उचित इलाज दें, उनके स्वास्थ्य को हम बेहतर से बेहतर सेवा दें, जिसके लिए हमें जहां तक होगा मेहनत करेंगे और जितना जल्द हो सकेगा हम यहाँ अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। जब तक हमारा समाज स्वस्थ नहीं होगा, तब तक हमारे स्वस्थ देश का निर्माण नहीं होगा। एक स्वस्थ समाज ही स्वस्थ देश का निर्माण करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, पुनः आप सबों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। लिख ली।